वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बुलियन अलजेब्रा। स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है अगर आप देखो तो। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैथमेटिकल लॉजिक एंड बुलियन अलजेब्रा के बारे में जितने भी डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, सब मैं करा चुका हूँ। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ और साथ ही जितने भी इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक, जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट, उन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक, बुलियन अलजेब्रा का पूरा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। और एक आप लोगों को बता दूं कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताओ, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो स्टूडेंट। चलो ठीक है, हम ज़्यादा समय न खर्चा करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो तो एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, इसके पहले एक और प्रॉपर्टी था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ बुलियन अलजेब्रा पहला है हमारे पास। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास आइडम्पोर्टेंट लॉ। आइडम्पोर्टेंट लॉ कैसे करते हैं, एकदम बकवास बातें हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं स्टूडेंट, ध्यान देखना। कुछ नहीं करना होता है, आपको बता दूं कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए, इसका थोड़ा मैथमेटिक्स अलग चलता है ना, थोड़ा ध्यान से रखना। a डॉट ए इज इक्वल टू ए, ये सब क्या हो रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ नोट्स लिख कर रखा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार, थोड़ा सा फिर समझ में आएगा। जब भी आपको a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट दिखे, इसकी वैल्यू 1 होती है। a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू 0, मतलब आपको 1 लाना है तो इसका मतलब समझ लेना कहीं ना कहीं a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की बातें होगी। 0 लाना है, इसका मतलब समझ लेना कि a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट की बातें होगी। कुछ ऐसा दिखे स्टूडेंट, मतलब ये फर्स्ट वाला टर्म सेम सेम दिखे तो समझ लेना कि इसको कुछ ऐसा बनाना होता है कि ए हो गया, फर्स्ट वाला साइन यहाँ पास आ जाता है, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं। सिमिलरली इसमें भी देखो, समझ नहीं आया तो इसमें भी देख लो। देखो सेम सेम एक जैसे दिखाना, तो इसको मैं एक से पास रख दिया। फर्स्ट वाला हमारे पास जो साइन रहता है वो यहाँ लगा देते हैं और इन दोनों को इसके साथ ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुल होता है, इसको समझते रहना। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आइडम्पोर्टेंट लॉ। आइडम्पोर्टेंट लॉ प्रूफ करने के लिए मुझे ए, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पर पता है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए प्लस ए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं इसमें अगर एक से मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ए प्लस ए डॉट 1 को मैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिख दूं, कुछ नहीं होगा। अब भी जस्ट मैं बताया कि 1 होगा तो 1 को क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, और 0 क्या लिखेंगे, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कुछ समय पहले मैं ये भी बताया कि सामने वाला एलिमेंट देखो सेम सेम दिख रहा है ना, इसका मतलब ए पहले आएगा। जो भी पहला साइन है उसको लिखो, यहाँ ए लिखो, डॉट लिखो और ये वाला एलिमेंट लिख दो। ऐसे कुछ लिखते थे हम लोग, बकवास बात है। एक बात बताओ, ए को एज इट इज लिखेंगे, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0, और किसी भी एलिमेंट पे 0 जोड़ने पर वो वैल्यू ए ही आ जाती। इसका मतलब क्या, हमारे पास राइट हैंड साइड है। आइडम्पोर्टेंट लॉ प्रूव कर दिए हम लोग, एकदम आसानी से हंसते खेलते प्रूव कर दिए। इधर बताओ, ए डॉट ए इज इक्वल टू जी, ए ही होती है, ये बात है कैसे प्रूव करेंगे, तो ये भी बात बकवास बातें हैं, ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे बताओ, ए डॉट ए, क्या मैं ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें एक एलिमेंट 0 ऐड करता हूँ, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, लेकिन एक चीज तो मैं अपने बेनिफिट के लिए कर सकता हूँ, वो क्या है, ध्यान देखो। तो 0 को मैं ले सकता हूँ ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ लिख रहे थे ना, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 की जगह पे मैं लिख दिया इसको। कुछ मैटर तो नहीं होने वाली, सब तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो पहला एलिमेंट सेम सेम, फिर से तो ए को लिखो, मैं बोला जो साइन है सामने पहले वो लिखो, फिर ये एलिमेंट है उसको लिखो, फिर ये प्लस है इसको लिखो, फिर जो बचा उसको लिख दो, ठीक है। अब एक बार बताओ, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 था, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। इसका मतलब क्या हो गया, ए, ये क्या होगा हमारे पास, राइट हैंड साइड। हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बिना समय खत्म किए। आज का हमारा थोड़ा वीडियो लंबा भी बन सकता है, देखते जाओ स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैं, लेफ्ट हैंड साइड लिए, बताओ क्या है, ए प्लस ए, ठीक।
मुझे प्रूव करना है 1, तो 1 करने के लिए क्या करूँगा, ध्यान देखो यहाँ 1 दिया ऑलरेडी, तो मैं एक काम करूँगा कि a प्लस 1 क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट। पढ़ा चुका हूँ मैं इस बात को। एक बात बताना, क्या ये आप लोग जानते हो कि मैं इस ब्रैकेट को इसके साथ लगा सकता हूँ a प्लस a कॉम्प्लीमेंट? क्यों? क्योंकि एसोसिएटिव लॉ हमारे पास काम करेगा। हम करते हैं ना, इसके साथ जोड़ूं या फिर इनके साथ जोड़ूं, बात तो एक ही आंसर है। चलो अच्छा, a प्लस ए क्या होगा, अब भी आप प्रूफ करके आओ। a प्लस ए इज इक्वल टू ए, चलो डालो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा के डालो, a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस अभी ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अभी कुछ और पढ़ के आए थे, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होती थी, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होती थी हमारे पास, एक मिनट, हाँ a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। तो चलो यहाँ पर देखो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। ये तो प्रूफ हो गया हमारे पास। ये क्या होगा हमारे पास, राइट हैंड साइड। इधर आ जाओ, इसको देखते हैं एक बार। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, a डॉट जीरो। अब क्या करेंगे बताओ, जीरो कुछ हमें हिंट कर रहा है, a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। अब एक बार बताओ, क्या मैं इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ना? एक भी बताओ, a इंटू ए क्या होगा, हमारे पास a ही होगा, इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्या होगा हमारे पास, राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब बात आती है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या करती है उसको भी देख लेते हैं एक नज़र में। पढ़ा दे, ये भी बकवास बात करती है स्टूडेंट, एक नज़र में हो जाएगा ये भी एब्जॉर्प्शन लॉ। एक बार बताओ मुझे, एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, हम ये सब जानते हैं ना कि a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए होती है, और दूसरा में a डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए हो जाता है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बता, a प्लस ए डॉट बी, ठीक है। एक बात बताना, इसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a डॉट 1 प्लस ए डॉट बी। कोई तकलीफ, अरे भैया एक से गुणा कर दूंगा तो कुछ होगा नहीं, बात तो देखिए, लेकिन कुछ फायदा दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो देखो, a डॉट 1 प्लस ए डॉट बी, सामने वाला सेम है तो सामने वाला सेम को सामने लिख दो a, ठीक है। मैं बोला ये साइन लगाओ, जो बचा उसको लिखो, फिर ये प्लस लिखो, फिर इस b को लिख दो। अब एक बात बताना, 1 प्लस कोई भी एलिमेंट आ जाए उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती। अभी आप पढ़े हो ना, जस्ट पढ़ के निकले हो, तो यहाँ पास कि a प्लस कोई भी एलिमेंट 1 के साथ, 1 प्लस कोई भी एलिमेंट, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो सेम इसमें भी फॉलो होगा, 1 प्लस कोई भी एलिमेंट वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो a डॉट 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास, सॉरी हाँ, a डॉट ए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। ये बात से प्रूफ हो गई। नेक्स्ट देखो, इस वाले को थोड़ा देख लो एक बार, ये भी बकवास बात कर रहा है। कैसे करेंगे इस चीज़ को, पहले लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड क्या बताओ, a डॉट ए प्लस बी। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, देखो मुझे प्लस वाला बनाना है, तो मैं किसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस 0 डॉट ए प्लस बी। मैं इसको कुछ ऐसा बना दिया, देखो फिर से पहला वाला एलिमेंट सेम सेम दिख रहा है, तो पहला वाला एलिमेंट सेम दिखा तो a लिखा, ये पहला वाला लगा दिया प्लस, ठीक है, फिर 0 लिखा, फिर ये डॉट लिखा, फिर जो बचा उसको गुणा कर दिया। क्या हुआ, ये तो हमारे पास रिजल्ट सीधे दिखा रहा है, a प्लस, अरे भैया 0 से गुणा करोगे तो 0 ही होगा ना, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास a। ये भी तो राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास। इस तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ को। एक और बेहतरीन रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट है, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 और 1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0। अब एक बात बताओ मुझे, 0 का कॉम्प्लीमेंट करना है तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ध्यान समझना, ये फालतू फालतू बातें आ जाती हैं। यहाँ पास a कॉम्प्लीमेंट है, इस a कॉम्प्लीमेंट में प्लस 0 जोड़ दिया तो बताओ क्या होगा, कोई एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 1, वो एलिमेंट प्लस उस एलिमेंट का एडिशन ही क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, इसको हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ध्यान से, वही तो हो गया हमारे पास, ठीक। देखो कैसे, ये एक एलिमेंट कहाँ गया, ये एलिमेंट
एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट का सम क्या हो जाता है हमारे पास 1, वही कर रहे हैं एलिमेंट और उस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना आ जाए हमारे पास 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो मैं अब दिखा देता हूं। एक बार बताओ इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। इस वाले में देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे बताओ, 1 का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब क्या करें 1 कॉम्प्लीमेंट में मैं 1 का अगर गुणा कर दूं तो काम बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा 1 से गुणा करने में। लेकिन क्या देखने में मिल रहा है, कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट से गुणा हो तो वैल्यू कितने देते हैं हमारे पास 0, तो क्या हो गया हमारे पास 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलो तो ये सब था हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक बात समझो, एक लॉ आती है हमारे सामने, ये हमेशा सबको परेशान करती है। क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ बुलियन अलजेब्रा आर यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, हमेशा बुलियन अलजेब्रा की यूनिक होती है। भाई इसी के लिए नहीं सही है, बाकी सबके लिए भी सही है बातें। कैसे, आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप का लोगे आइडेंटिटी सेम होगा। अगर प्लस का है तो ग्रुप के लिए उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0। मल्टीप्लीकेशन है, ग्रुप है, तो उसकी भी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में 1। तो वैसे बुलियन अलजेब्रा में क्या करोगे, उसके प्लस के रिस्पेक्ट यहाँ लिखा भी हूँ, टू प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट 0 इज यूनिक फॉर प्लस। भैया प्लस के लिए उसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, हमेशा यूनिक होगी, और वो क्या होगी हमेशा 0। हर केस में 0 होगा उसकी आइडेंटिटी। ऐसा नहीं कि एक बार आइडेंटिटी 0 लिए दूसरा ले लिए 0 कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। जैसे मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान सुनो, इस बात को प्रूव कर रहा हूँ। मान जाओ आप ऐसा कर रहे हो, सपोज इसका प्रूफ मैं कर रहा हूँ ना, प्रूफ ध्यान रखना, प्रूफ बहुत मजा आएगा आपको। सपोज मैं मान लिया, सपोज 0 एंड 0 कॉम्प्लीमेंट या फिर 1, चलो 0 1 कर देता हूं, आर 2 आइडेंटिटी ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, फॉर किस में, फॉर प्लस में। पहला प्लस लेके चल रहा हूं ना, तो प्लस के बारे में बात करता हूँ, ध्यान सुनना, ये बकवास बात करेगा। एक बार बताओ, अभी तो बोला कि 0 एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 लेके चल रहा हूं, तो दोनों क्या अलग अलग है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, गलत होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा ये बातें। पहला केस में क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट मैं लूंगा, इफ 0 इज आइडेंटिटी कर देता हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट, देन तब क्या होगा। अब एक बात बताओ, 0 आइडेंटिटी है, हमारे पास एक और एलिमेंट है, मतलब मान जाओ कोई हमारे पास एलिमेंट A1 में, इसमें से क्या जोड़ दूं कि 0 1 आ जाए। हम जानते हैं ना ऐसा केस में, बताओ क्या जोड़ दूं, तो इसमें जोड़ते हैं हम लोग आइडेंटिटी। ये क्या होता है, एलिमेंट होता है हमारे पास, आइडेंटिटी होता है ना, आइडेंटिटी जोड़ दे तो इसका मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होगा हमारे पास एलिमेंट 0 आया। ठीक है, अब दूसरा केस, केस नंबर 2, इफ 0 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, देन अब समझो यहां पास, अगर 0 1 आइडेंटिटी हो तो हमारा मान एलिमेंट क्या है 0 है, उसमें से क्या जोड़ दूं कि 0 आ जाए, तो बोलोगे सर आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 0 डैश, तो 0 1 8 कर दिया। अब एक बात बताओ मुझे, ये केस हो गया, ये क्या है हमारे पास आइडेंटिटी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब एक बात बताओ, इक्वेशन 1 में देखो 0 1 प्लस 0 0 1 प्लस 0, भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दिखा ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये बताओ इसका राइट हैंड साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, डाउन। अब क्या होगा, देखो 0 प्लस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस इज इक्वल टू 0 कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इक्वल इक्वल दिख रहे हैं ना, इसका मतलब इसकी आंसर क्या होगा 0 1 इज इक्वल टू 0, और ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। ध्यान देखो, अलग अलग नहीं भैया, यूनिक है। इसका मतलब हम यहाँ पे से अपनी बात रख सकते हैं कि हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट 0 इज यूनिक। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन 1 के बारे में बात करें, 1 एंड 1 1 कर देंगे, 1 1 कर देंगे, आर 2 आइडेंटिटी ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इफ 1 इज आइडेंटिटी, तो 1 में ऐसा क्या, तो A 1 1 आ जाएगा यहाँ पास, 1 1 में ऐसा क्या जोड़ दे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कर दे कि
वन वन आ जाए तो भैया वन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पास। सिमिलरली यहाँ पर देखो, इफ वन वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट देन वन वन में, सॉरी एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट लेंगे, वन लेंगे, वन में ऐसा क्या गुणा कर दे कि वन वन आ जाए, मतलब वन में ऐसा क्या गुणा कर दे कि वन आ जाए, तो वन वन हो जाएगा यहाँ पास, तो वन वन हो जाएगा, इसलिए हमारे पास वो सेम केस बन के यहाँ पास आ जाएगा एलिमेंट सेम वन वाला का है। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों सीख सकते हैं इसमें। अब समझो आगे की तरफ चलते स्टूडेंट। ठीक है, ये तो हमारा सारा प्रॉपर्टी था, सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, और एक है डिमॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट आपको बता दूं कि डिमॉर्गन्स लॉ बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा होगा। डिमॉर्गन्स लॉ का एक वीडियो सेपरेटली मैं बना के रख दिया हूँ, आप जाओ आराम से उसमें बैठ के देख सकते हो। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ आपको बेहतरीन समझ में आएगी डिमॉर्गन्स लॉ, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, उसको इंपॉर्टेंट लेके चलना। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये क्या होती है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म? आपको सीधा जो क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं स्टूडेंट। ठीक, जैसे मान जाओ आपको एक क्वेश्चन पूछा, ध्यान समझना, बेहतरीन मजा आएगा आपको शायद क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान सुनो। मान जाओ एक क्वेश्चन है, लिखा है ऐसे, ठीक, ऐसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है express the following function into disjunctive normal form। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब मान जाओ इसमें क्वेश्चन पहला पूछ दिया, चलो बताओ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? ध्यान से देखो, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। तो मैं एक साइड में यहाँ पास एक छोटा सा डब्बा लेके आपको बता देता हूँ कि डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बेसिकली होती क्या है, फिर मैं उसको सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। सबसे पहले एक बात समझना, डिसजंक्टिव फॉर्म क्या होती है? इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बात करते हैं। तो जैसे देखो कैसे होती है तरीके से, जैसे मान जाओ हमारे पास कुछ एलिमेंट है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसको एक्स वाई जेड को कैसे करेंगे देखे पता है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स को छोड़ो वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम पूरा क्वेश्चन को लिखते हैं। लास्ट में हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम ये फॉर्म के, ऐसा कुछ हो, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में प्लस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है इसका सम, प्रोडक्ट है इसका सम, प्रोडक्ट है इसका सम। इस तरीके से कुछ हम लोग निकालते हैं इस क्वेश्चन को, बेहतरीन है। अच्छा, इसको कंप्लीट, ये जो लिखा हूं ना, इसको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंप्लीट है स्टूडेंट। अच्छा, कोई बोले कि कंप्लीट नॉर्मल फॉर्म में कितने टर्म्स होते हैं? मान लो आपके पास 3 टर्म है, यहाँ पास 3 टर्म है ना, तो कितने होंगे बताओ? तो 2 के पावर 3 होंगे। जितने लगा तो कितने होंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने होंगे? 8 के 8 है, गिनो तो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये कंप्लीट नॉर्मल फॉर्म है। मतलब कंप्लीट तो ये होती है। अगर आपको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में पूछा, मतलब कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इसको, अगर आपको पूछ दिया कि बस डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हो, तो जरूरी नहीं कि कंप्लीट हो, नॉर्मल जिस तरीके जितना भी आ रहा है सही है, आप लिखो उसको। ठीक है, ऐसे बनाते रहो। चलो ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, करते हैं। एक बात और बता देता हूँ, कुछ और बता देता हूँ। ये जो नॉर्मल है ना, इसको बोलते हैं ना मीन टर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, हम लोग मीन टर्म भी बोलते हैं, मीन टर्म। ठीक है, इसको मीन टर्म में भी बोल देते हैं। और क्या होती है देखो,
मीन टर्म को प्लस में करके लिखे है ना स्टूडेंट, मीन टर्म को प्लस, ये सब मीन टर्म होती है, मीन टर्म को प्लस में करके लिख दिए तो ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। अगर एक एक है तो ये क्या हो जाएगा मोनोमियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक एक है तो इसको मोनोमियल बोलेंगे, मतलब एक अकेला हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल। ठीक है, और अगर ये प्लस के साथ अरेंज होके लिखा हो तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब बातें होती है। ठीक, और ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, 8 टर्म्स, इसको टर्म्स के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब बस जानकारी की बात थी। आप एग्जाम में आपसे पूछने नहीं जाएगा, आपसे बस ये पूछेगा कि एक्सप्रेस दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू अ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। मान लो मुझे इसको चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूंगा आप सोचो, मतलब मुझे इस फॉर्म में चेंज करनी है। क्वेश्चन नंबर पहला, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एफ एक्स वाई जेड क्या है, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स डॉट जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। ठीक, चलो चेंज कर रहा हूं। ध्यान सुनना, जब भी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है तो 1 से मल्टीप्लीकेशन करना है स्टूडेंट। डी याद कर लो, रट लो इस चीज को, 1 से क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे हमेशा। तो चलो मैं करूं, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू 1, एक्स डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू 1, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू 1। 1 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया लेकिन हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। तो आपको जब भी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना हो तो पहले 1 से गुणा करोगे। आगे आ जाओ, अब देखो क्या डी इसके अंदर, एक्स है वाई है, इधर देखो पहले एक्स वाई जेड बोला है ना, तो मतलब तीनों चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई है तो जेड नहीं, तो जेड लाने के लिए क्या करोगे पता है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या होती थी, अब भी मैं सिखाया था कि वो एलिमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो मान लो मैं जेड लाना है तो जेड प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 1 की जगह पे। सिमिलरली दूसरी जगह क्या लिखेंगे बताओ, एक्स जेड है तो क्या नहीं है, पास वाई नहीं है, तो वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट प्लस, अभी बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक्स है वाई है, क्या नहीं है, जेड नहीं, तो जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। इतना तो आप कर लिए होगे, मुझे पता है। आगे चले, अब समझो इसको गुणा कर देते हैं, तो गुणा करना आप सिखाया था मैं, इनको गुणा करो चुपचाप, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, फिर एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई कॉम्प्लीमेंट। अरे कुछ नहीं होता, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स जेड इंटू वाई प्लस एक्स जेड इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। गधो, इतना भी समझ नहीं आएगा, क्लियर है, बातें समझ में आई बातें। आगे चलते हैं, एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे चले, अब देखते हैं क्या सिमिलर सिमिलर रहेगा, तो सिमिलर वाले को हटा देंगे पूरी तरीके से। अब देखो क्या, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड की तरह कहीं मिल रहा है क्या, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, देखो ध्यान से, ये और ये सेम दिख रहे हैं, तो मैं एक ही लिखूंगा, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। अरे वाई कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, वाई कॉम्प्लीमेंट लास्ट में हुआ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो इसको, देखो एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, और कहीं है नहीं है, तो लिखो इसको एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये भी कंप्लीट। एक्स वाई जेड देखो 2 जगह है, तो इसको एक ही लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड लिखेंगे। ठीक है, अब बचा क्या, लास्ट वाला ये बचा, एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में अरेंज करके लिख देंगे। क्लियर, कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो इसको दिख नहीं रहा अच्छा, तो अच्छे लगा इसको, एक्स वाई जेड करो, फिर एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट करो, अरे सॉरी इसको लिखना था बीच में, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड करो, अब बचा के लास्ट इसको लिखो एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट। ये है हमारे पास डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्वेश्चन का। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कैसे कैसे बनाना होता है। आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर सकते हो उसको। देखो ध्यान से, कहाँ दिया है, ये दिया है, इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, सब क्वेश्चन दिया। मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, थोड़ा मुझे अच्छा लगा, तो तीसरा नंबर के बाद सारा क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये सारा हमारे पास ऐसे बन जाता है, एकदम फालतू बात है ये सब चीज। आपको बस कुछ कुछ टर्म्स याद होना चाहिए, वो टर्म्स क्या क्या होता है मैं हिंट करके लिख देता हूँ आपको, ताकि आप बना सकोगे। आपको सबसे पहले ये सब पता होना चाहिए कि 1 का मल्टीप्लीकेशन करनी है, 1 की जगह पर क्या लिखना है, आपको जरूरत अनुसार क्या क्या, जैसे एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट लाना है, या वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट लाना है, या फिर जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट लाना है, आपको ये पता होना चाहिए।
पहली बात। दूसरी बात, आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ए प्लस एक्स में है ना, तो एक्स प्लस एक्स वाई डॉट एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ये पता होना चाहिए आपके पास। ये सब चीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आपको आना ही चाहिए। कैसे मैं सिखा दे, पहले वाला टर्म एक पास होना चाहिए, फिर ये प्लस डालो, फिर ये वाई लिखो, फिर ये डॉट लिखो, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट लिखो, और इसको तो आप जानते हो, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। और कभी कभी ऐसा लिखो तो इसको भी पहचानना होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। अरे मल्टीप्लीकेशन में भी पता होना चाहिए कि एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे लिख सकते हो, ये देखो पहला वाला टर्म एक्स होगा डॉट वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अरे ये सब आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप आराम से निकाल सकते हो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेहतरीन चीज और पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या, कुछ बच्चे ना यहाँ दिक्कत करते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ इसको, ये एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, तो देखो ध्यान से, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ऐसा कुछ लिखे तो समझ लेना एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ खुलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ये तो चलो ठीक है, एक हो गया। अगर आपको कुछ ऐसा मिले तो मान लीजिए इसकी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट लगा देना, प्लस होगा तो डॉट, डॉट होगा तो प्लस कर देना, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट का वाई कॉम्प्लीमेंट वाई हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सब छोटा छोटा चीजें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट इन सब चीजें पर, तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से हम डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करना हम जान चुके हैं कि डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो फॉर्म भैया ऐसा कुछ फॉर्म हो तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो जाता है। क्लियर। चलो आगे चले। बोलोगे सर ये तो एच टी दिख रहा है, ये भी तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। अरे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों होना चाहिए। देखो एक्स है, वाई है, जेड नहीं है इसमें, इसलिए ये फॉर्म नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जरूरत क्यों हुआ उसका लाने का, ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास बात में। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन में लेने की कोशिश कर रहा हूँ कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म का, ठीक है, ताकि तुम्हें कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को भी समझ में आ जाए कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या हो सकता है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल 9 है आपके बुक में, ठीक है, देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये क्वेश्चन ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। मान जाए आपके पास कैसा क्वेश्चन है, एफ एक्स वाई जेड, क्या लिखा है हमारे पास, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स जेड का होल कर लो, आ गया वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया जिसका हमें इंतजार था। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलो, तो मैं कैसे कहा था, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को भी मैं डब्बा में बना देता हूँ। क्या होती है समझ लो, आपके पास कभी भी एक्स वाई जेड हो स्टूडेंट, तो याद रहे ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स क्या हो सकता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या हो सकता है बताओ, एक्स वाई जेड के साथ लिख दिया हूँ ना, ठीक है। अब क्या हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, किस पे, देखो एक्स वाई पर हो गया, एक्स जेड पर हो गया, लेकिन वाई जेड पर नहीं है एक साथ, तो वाई जेड हो गया। अब क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 3 3 4 एक साथ, तो लास्ट में हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट। मेरे को पता है ना, सब गधो देख रहे होगे कि गलत लिखे तो मैं कमेंट करूंगा, ऐसा मौका ही नहीं दूंगा तुम लोग को, कर सकते हो वैसे भी, ठीक है। तो ये सब हमारे पास बेसिकली फॉर्म हो जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अच्छा, इसमें भी कितने फॉर्म होंगे बताओ। अच्छा, इसको भी बोलते हैं हम लोग कंप्लीट क्या, कंजक्टिव
नॉर्मल फॉर्म, इसको भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्या होता है बताओ, टर्म्स होती है, ओके, इसको बोलते हैं मैक्स टर्म, वो मीन टर्म था, इसके क्या हो जाता है हमारा मैक्स टर्म। कोई बोले मैक्स टर्म क्या होती है, तो ये ऐसी होती है मैक्स टर्म, ठीक है। और मैक्स टर्म को हम लोग एक डॉट से अगर हम लोग लिख दे तो क्या हो जाती है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल, और एक नॉर्मल हो तो ये मोनोमियल, ये नॉर्मल हो तो मोनोमियल, वैसे ही सॉरी मोनोमियल नहीं है रे, मोनोमियल मतलब वो डॉट से रहता है, मोनोमियल मतलब डॉट से मल्टीप्लिकेशन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस बात को काम करेंगे, ठीक है, समझ में आई, आगे बढ़े। अब हमें कुल मिला के कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, मतलब प्लस डॉट मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम के रूप में, देखो प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट करना है हमको, ठीक है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को अरेंज करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। अब एक बात देखो यहाँ पास, सॉल्यूशन मैं सीधा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, ध्यान देखना, हमें गिवन है कि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स जेड का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब भी मैं कुछ समय बताया कि कुछ ऐसा प्लस में हो कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको लिख सकते हैं एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स जेड का कॉम्प्लीमेंट, और ये प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब एक बताओ, ये डॉट में आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये प्लस में है। अब ये तो डॉट आएगा ही, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं स्टूडेंट, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसको देखो, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट है तो प्लस हो गया, जेड पर भी कॉम्प्लीमेंट, इसको भी एक ब्रैकेट में डाल दो, प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। क्या हाँ यहां तक समझ में आया होगा, आया ही होगा, ठीक है। समझ लो फिर से क्या है पूरा, देखो प्लस था तो डॉट हो गया, कॉम्प्लीमेंट इस पर आ गया, कॉम्प्लीमेंट इस पर आ गया, आगे ना देखो इस पर कॉम्प्लीमेंट और इस पर कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसको लिख दिए हम लोग। अच्छा अब इसको देखो, डॉट है तो प्लस आ गया, इस पर कॉम्प्लीमेंट और इस पर कॉम्प्लीमेंट, डॉट है तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, एक्स पर कॉम्प्लीमेंट डॉट था तो प्लस हो गया, एक्स पर कॉम्प्लीमेंट ऐसे आ गया प्लस कॉम्प्लीमेंट। कुछ गधे इसमें हो सॉरी यहाँ का भी प्लस करो, अरे यहाँ पास प्लस नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि पूरे पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पूरे पर कॉम्प्लीमेंट रहता तो ये डॉट प्लस होता है यहाँ पास, अदरवाइज ये डॉट प्लस नहीं होगा, जैसा है वो वैसा रहेगा। आ जाओ, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट वाई हो जाता है, हालांकि हम ये पढ़ते आए, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट और इधर हो जाएगा प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। आगे चलो, अब एक बात बताना मुझे, ये सेम एलिमेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो इसको एक्स कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, फिर ये सामने वाला प्लस आ जाएगा, इधर वाई हो गया, और मैं कैसे कहा था डॉट लगाओ, ये वाला जो आ गया प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, और इधर का आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, इस एक्स कॉम्प्लीमेंट को एक पास ला देंगे, क्या कोई दिक्कत है, नहीं। अब देखो क्या होगा, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और वाई इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, मुझे क्या चाहिए इस क्वेश्चन पे, हमें चाहिए इसमें सम करने के लिए। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, इस वाले टर्म्स को हम लिख सकते हैं, ध्यान देखो इसको अलग लिख सकते हैं क्या, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, ये हो गया डॉट, इसको लिख सकते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम इस टर्म्स को लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब थोड़े बात को ध्यान समझना, ऐसे लिख देंगे, हमें तो क्या चाहिए देखो, एक्स वाई जेड चाहिए हमको, यहाँ पास एक्स और वाई है, जेड तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा इसको लिखने के लिए, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जीरो, अंदर ही डॉट, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो। यहाँ समझना स्टूडेंट, बहुत अच्छी बातें हैं यहाँ पास। अब देखो अब क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ, यहाँ पास एक्स कॉम्प्लीमेंट है प्लस वाई, इधर क्या है बताओ, क्या लेंगे यहाँ पास, जेड डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट, इधर क्या आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, देखो एक्स जेड है तो क्या है वाई डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम इन सब क्वेश्चंस को ले सकते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसको कैसे लिखेंगे, ये तो और आसान हो गया हमारे पास, देखो कैसे, एक आप पूरे इसको एक एलिमेंट मानो प्लस डॉट के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब ये पूरा एक मानो और ये पूरा एक मानो, तो कैसे लिखेंगे मतलब
एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में डॉट के साथ, फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट समझ में आ बात है? ये पूरा टर्म्स एक बार जेड के साथ, फिर ये पूरा टर्म एक बार जेड कॉम्प्लीमेंट के पास। ठीक है, देखो फिर डॉट लगाओ यहां पर, फिर वही इस पूरे एलिमेंट को अलग मानो, इसको पूरा अलग मानो। तो कैसे करोगे? एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डॉट, इन्हें क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से देखो हम पूरे क्वेश्चन को अरेंज कर दिए, और यही हमारे पास क्या हो जाती है? डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब बस देखेंगे कि कोई रिपीट तो नहीं हुआ है ना। देखो देखो कोई रिपीट, कोई एक्स और जेड पर है, इधर भी एक्स जेड पर, तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे क्या लिखेंगे बताओ? दूसरे को हम लोग इसको लिख देंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। अरे देखो एक्स पर और जेड पर है, एक्स पर और जेड पर है, तो ये एक हो गया डॉट, और इसको अलग से लिखेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाती है हमारे पास? कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट तो इस क्वेश्चंस का हम लोग क्या किए, इस वाले क्वेश्चंस का क्या करें हम लोग? एक कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म हम लोग ऐसे निकाल लिए। क्या देखो ये सॉल्यूशन हुआ हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम के रूप में, तो ये हमारे पास डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हुआ। किसका यूज करके निकले? तो प्लस जीरो करते करते हम आगे बढ़े, सेम प्रोसेस में भी फॉलो करते चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को भी देख लिए। अब बात करते हैं स्विच सर्किट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चलिए स्विच सर्किट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर हम लोग। तो स्विच सर्किट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, देखो स्विचिंग सर्किट में पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, बस आपको मैथमेटिकल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जहां से क्वेश्चंस आता है उसमें आपको हेल्प कर देता हूं कि कैसे हम लोग स्विच सर्किट करेंगे। वैसे बहुत अच्छा ब्रॉड, बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये स्विचिंग सर्किट। ठीक है, आगे देखो, जैसे स्विचिंग सर्किट आपको कुछ ऐसा मिले, मतलब एक्स वाई जेड ऐसा कुछ लिखे, तो समझ जाना कि ये पैरेलल है एक दूसरे से, तो इसको हम लोग एक्स वाई जेड लिख दे सकते हैं। मतलब ऐसा रहेगा तो हम लोग सब जोड़ देंगे इसको। ठीक है, अच्छा कोई बोलेगा सर कॉम्प्लीमेंट होते, देखो कॉम्प्लीमेंट है तो कोई फर्क पड़ने वाली चीज नहीं, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लगा देना, वाई पर कॉम्प्लीमेंट है तो वाई पर कॉम्प्लीमेंट लगा देना, जेड पर कॉम्प्लीमेंट है तो जेड पर कॉम्प्लीमेंट लगा देना, बाकी सब सेम है। इसको देखो एक्स वाई जेड ऐसे हमारे पास एक सीरीज में है, तो देखो इसको हम लोग क्या करें? मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं स्टूडेंट। मतलब पैरेलल हो तो हम लोग ऐड करेंगे, और सीरीज में हो तो हम लोग क्या कर देंगे? बेसिकली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जैसे देखो हमारे पास कई टाइप्स के हैं, यहाँ पास देखते चले जाना। तो मान जाओ ये देखो ये सीरीज में आया, ये पैरेलल होगा तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों जुड़ जाएगा। देखो मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों जुड़ गया। सिमिलरली देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो मल्टीप्लीकेशन होने के साथ इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, अब कोई ये मत बोल देना कि सर गलत है। अरे नहीं, देखो एक बार एक्स इसके साथ जुड़ सकता है, एक बार एक्स इसके साथ जुड़ सकता है, और देखो ऐसा भी सकता है एक्स डॉट वाई प्लस जेड। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। ये प्लस होगा शायद, तो बीच में यहाँ पास प्लस होगा। ठीक है, वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पास वाई प्लस जेड होगा, थोड़ा मिस्टेक है, सुधार लेना। ठीक है, आगे चलो। अब देखो ये क्या होगा हमारे पास? तो ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, ये मल्टीप्लीकेशन दोनों जुड़ के हमारे पास जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। सिमिलरली देखो ये हमारे पास जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे, और दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास? मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। तो देखो जुड़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, इस तरीके से बात करेंगे। और इक्विवेलेंट सर्किट कुछ नहीं होती, दो सर्किट आपको दी जाएगी, एक दो मतलब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, एक फर्स्ट रहेगा, दूसरा रहेगा। अगर दोनों एक दूसरे के साथ हमारे पास क्या है? ऑल पोजीशन ऑफ देयर क्लोजर कंडीशन आर सेम, दोनों की कंडीशन क्या होगा हमारे पास? सेम होगा, तो क्या होता है हमारे पास? इक्विवेलेंट हमारे पास सर्किट हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं बेहतरीन। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना स्टूडेंट, याद करो ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूँ। ठीक है, ध्यान देख लो मैं क्वेश्चन कहाँ है, देख लो। ये क्वेश्चन ये है, ओके, बीसीए पार्ट 1 में इतना पूछा था, और साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसलिए मैं इसको करा देता हूँ। ठीक है, अब चलो मान लो इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है सॉल्यूशन, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? तो देखो सबसे पहले आपको मैं इसका सर्किट बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे इन सिंपल स्विचिंग फॉर्म। ठीक है, तो चलो रिप्लेस करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखना ऐसे, द
सॉल्यूशन लिख देता हूं। गिवन हमारे पास फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। ये हमारे पास गिवन हमारे पास इक्वेशन है, मतलब फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन का सर्किट बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ स्टूडेंट, लिखिए ऐसा लिखना, द फॉलोइंग सर्किट ऑफ द इक्वेशन, द सर्किट ऐसे सीधा, सर्किट ऑफ फॉलोइंग, ओके, फॉलोइंग फंक्शन। क्या होगा इसका सर्किट हमारे पास, तो देखो सर्किट हम उसका बनाना चाहे तो सबसे पहले ये एक्स वाई जेड है, तो भैया मल्टीप्लिकेशन में तो सब एक ही जैसे आ जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा और इधर वाई हो जाएगा, इधर जेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे इसका। फिर देखो इसके साथ प्लस में मतलब पैरेलल में जाएगा, तो पैरेलल में जाएगा तो क्या जाएगा बताओ, इसके लिए एक्स हो जाएगा यहाँ पास, यहाँ वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ जेड हो जाएगा, कोई कुछ। फिर ये भी प्लस में तो पैरेलल हो जाएगा यहाँ पास, तो पैरेलल हम लोग बनाएंगे इसका, क्या होगा बताओ, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अब तीनों को देखा जाए तो तीनों को हो चुका है, तो हम तीनों को ऐसे कर लेंगे, यहाँ से पॉइंट निकालेंगे, यहाँ से पॉइंट निकालेंगे, तो इसका सर्किट हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास क्या था, रिप्लेस द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फलाना सिंपलर स्विचिंग सर्किट, मतलब इसको एक सिंपलर स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो नाउ अब हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स वाई जेड, बताओ क्या था हमारे पास, एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। ध्यान देखते हैं तो क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे जेड सब में से कॉमन दिखा, तो मैं जेड कॉमन निकाल लूंगा सब में से, बचा क्या, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे इन दोनों में एक्स दिख रहा है, तो मैं इन दोनों में एक्स कॉमन निकाल लूंगा। बताओ तो क्या बचे, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, तो वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है कि y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू तो 1 होती है, तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे में, जेड एक्स डॉट 1 प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। जेड इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा स्टूडेंट, और ध्यान समझना, इसको क्या लिख सकता हूं, ये x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको लिखूंगा मैं z। इन दोनों को मैं सॉल्यूशन कर सकता हूं ना, कि कैसे, तो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट एक ब्रैकेट में डॉट है तो डॉट x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ऐसा बना के लिख सकता हूं स्टूडेंट। ठीक है, कैसे देखो, ये एक एलिमेंट और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाए हो ना, ये एक बार इसके साथ जाएगा फिर ये एक बार इसके साथ जाएगा, ऐसा कुछ होता है। अब देखना ध्यान से, जेड इन दोनों की वैल्यू फिर से 1 हो जाती है, फिर क्या निकला यहाँ पास, एक्स एंड प्लस वाई निकला, तो इसका मतलब, चलो तब ऐसा बना दिया, तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे, जेड इज इक्वल टू, अब बताओ क्या होगा, जेड एक्स प्लस वाई, और तो कुछ आएगा नहीं। अब बताओ इसका सर्किट कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, इसका सर्किट देखो, तो फॉलोइंग सर्किट लिखना पड़ेगा यहाँ पास, क्या लिखोगे, तो फॉलोइंग ऐसे, द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, इतना जगह निकाल के, ओके, सर्किट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। एक्चुअली मेरे को आप दिखता नहीं कि रिकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊपर से बराबर करना पड़ता है पेज को। तो सर्किट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन क्या होगा बताओ, तो इसका सर्किट बनाए, देखो एक्स और वाई क्या है हमारे पास, प्लस में, मतलब एक्स ऐसा रहेगा और वाई ऐसा रहेगा, सॉरी प्लस में ना, प्लस में है तो एक्स कुछ ऐसा रहेगा और वाई भी नीचे कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और हमारे पास देखो एक्स ऐसा रहेगा वाई ऐसा, जेड मल्टीप्लीकेशन में, तो जेड यहाँ पास आ जाएगा स्टूडेंट,
इस तरीके से हमारे पास एक सर्किट बनेगा। तो हम बोलेंगे कि ये सर्किट और ये सर्किट दोनों क्या हमारे पास इक्विवेलेंस सर्किट है। ठीक है, अगर इक्विवेलेंस पूछे तो ये दोनों हमारे पास इक्वल होते हैं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इक्विवेलेंस सर्किट ये और ये, ठीक ना, हम इसका पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे दे सकते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछा तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे स्टूडेंट, पूरा एज इट इज लिखोगे जैसे मैं लिखा हूँ। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, इसके सारे क्वेश्चन ऐसी टाइप के आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट, तो फिर आगे हम लोग बात कर सकते हैं लॉजिकल गेट के आगे। ठीक है, लॉजिकल गेट इस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर है और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के अगर एनालिसिस करें तो क्वेश्चन इससे नॉर्मली बनते हैं। ठीक है, चलो इसमें 3 गेट इंपॉर्टेंट है, एंड, और एक तीसरा है अभी एंड नॉट गेट। ठीक है, एंड गेट कैसे बनता है, तो एंड गेट की बेसिकली ऐसा कुछ रहता है और इसमें एक इनपुट, 2 इनपुट हम डाल सकते हैं, इसमें भी 3 इनपुट भी डाल सकते हैं, 4 इनपुट भी डाल सकते हैं स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि 2 ही डालें। ठीक है, तो 2 इनपुट से हम लोग यहाँ पास निकाल सकते हैं आउटपुट। तो देखो एंड गेट में पढ़ने वाले जितने भी इनपुट है वो मल्टीप्लीकेशन निकलते बाहर। और गेट में हमारे पास देखो कुछ ऐसा रहता है, और गेट में हमारे पास कैसे रहते हैं, प्लस में निकलते हैं 2 हमारे पास अगर डाल देते हो इसमें इनपुट। ठीक है, मतलब एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन और गेट में हमारे पास एडिशन। अच्छा, अब देखो जैसे मुझे बनाना है नॉट गेट, तो कुछ नहीं करना है, मान लो कोई एलिमेंट लिए, इनपुट किए उसका, तो इनपुट उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट में चला जाता है। तो ये 3 चीज होती है हमारे पास स्टूडेंट। अब इससे हम लोग बेसिकली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं। तो मान लो पहला क्वेश्चन ऐसा हुआ कि x डॉट वाई प्लस वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ द लॉजिकल सर्किट फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब इस एक्सप्रेशन का हमें क्या ड्रॉ करना है, एक लॉजिकल सर्किट। याद रहे ये लॉजिकल सर्किट है और इसके पीछे पड़ा है वो स्विचिंग सर्किट था, तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट। चलो इसको बनाते हैं एक बार। तो ये एकदम बकवास बातें हैं, कैसे बनाते हैं, देखो x और y है तो एक x लिया और दूसरा y लिया, यहाँ पास सॉल्यूशन लिख देना। ओके, कैसे बनाएंगे, x ले लिया और y ले लिया। ठीक है, अब एक बताओ इसको हमें मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो मल्टीप्लीकेशन किसके अंदर होता है हमारे पास, बेसिकली एंड गेट में होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करा दो एंड गेट लेके, तो ये क्या निकला बताओ, x डॉट वाई। ठीक है, अच्छा अब देखो z भी लेना है, तो z यहाँ से ले लो, z भी ले लो यहाँ से, ये z हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या लेना है, y लेना है, तो y अब अलग से थोड़ी बनाने जाएंगे, वहीं से y ले लेंगे ऐसे लेके। अच्छा ये वायर टच मत हो इसलिए हम लोग कुछ ऐसा करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, एक y ले लेंगे स्टूडेंट। ये y है लेकिन हमें y का कॉम्प्लीमेंट बनानी है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे बनती है, नॉट गेट से बनती है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारे पास y नॉट, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास z है। तो अब बताओ इन दोनों को क्या कराना है, हमें गुणा कराना है। तो फिर से गुणा कराने के लिए कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट लगेगा। एंड गेट लगेगा, फिर हम बाहर निकालेंगे, फिर इन दोनों को लिख देंगे x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ इन दोनों को अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, बताओ मुझे, इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए कौन सा गेट यूज होता है, तो जोड़ने के लिए हमारे पास और गेट होता है। ठीक है, हमारे पास और गेट होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x डॉट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपको गेट बनाने आना चाहिए। ठीक है, याद रहे एलिमेंट वहीं से ले लो और बना के सॉल्यूशन कर दो। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन लिया हूं मैं, बड़ा सा क्वेश्चन लिया हूं, सॉल्व करेंगे इसको। अब मेरे को बताओ x प्लस वाई है, इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए कौन सा गेट आता है स्टूडेंट, ये x है मान जाओ और ये y है, इनको प्लस करना है। प्लस करने के लिए कौन सा गेट लेंगे, प्लस करने के लिए हम लोग और गेट लेंगे। ठीक है, ये निकला हमारे पास और गेट, मतलब ऐसे है ना, ऐसे है पीछे और ऐसे। मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है, मतलब राइटिंग गंदा नहीं, कहने का मतलब डायग्राम थोड़ा गंदा है, बनाता हूँ। ठीक है, ये और गेट है, समझ लेना बस। x प्लस वाई हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली और गेट बन गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भी जोड़ना है हमको, इन सबको जोड़ना है। तो देखो x का तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे हम कि चलो ये x हो गया। x का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें नॉट गेट की जरूरत है, तो ये x कॉम्प्लीमेंट हो गया। y कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो y यहाँ से निकाल लेंगे, इसका भी नॉट बना लेंगे कि स्टूडेंट ये भी नॉट बन गया, तो क्या हो जाएगा भाई y कॉम्प्लीमेंट हो गया। z का चाहिए तो z तो यहाँ से लेना ही पड़ेगा आपको,
तो इसका भी एक नॉट बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन तीनों को जोड़ना है हमको, तो तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे बताओ, कौन सा गेट, यही गेट और गेट यूज करेंगे। ठीक है, और गेट यूज किए, बताओ क्या होगा और गेट में, थोड़ा सा ये ऐसा रहता है रे, हल्का सा यहाँ ऐसे खुला रहता है। ठीक है, बताओ यहाँ कौन सा गेट होगा। अब यहाँ तीनों जोड़ेगा तो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा क्या है, ये भी है, ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो देखो वाई कॉम्प्लीमेंट यहीं से उठा लो, यहाँ से उठा लो वाई कॉम्प्लीमेंट को, वाई कॉम्प्लीमेंट है, जेड कॉम्प्लीमेंट यहाँ से उठा लो जेड कॉम्प्लीमेंट। ये वाई कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, और ये क्या हमारे पास, जेड कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब इनका क्या करना है, हमको गुणा करना है। गुणा कराने के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट बताओ, गुणा कराने के लिए हम लोग एंड गेट का यूज करेंगे ऐसे। तो ये क्या जाएगा बताओ, वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट हो गया, गुणा भी हो गया। अब इन तीनों का गुणा कराना है, तो मतलब इसका गुणा और इसका गुणा कराना है हमको। तो इनको दोनों को तीनों गुणा कराने के लिए क्या करेंगे बताओ, एंड गेट का यूज करेंगे। एंड गेट गुणा करा दो इनको। तो जब गुणा कराऊंगा तो बताओ क्या निकलेगा यहाँ से, ये पूरा ये गुणा ये गुणा ये गुणा। तो मैं इसको ए बोल देता हूँ, मैं इसको बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ। ए डॉट बी डॉट सी, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट टू जेड कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ गधे कंफ्यूज मत होना कि ए बी सी क्यों लिया, अरे मेरे जगह नहीं बन रहा था इसलिए मैं ए बी सी डी ले लिया, लास्ट में नीचे लिख भी दिया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बुलियन अलजेब्रा यूनिट तक 2 है, यूनिट 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा और लास्ट तक तुम पेशेंस के साथ देखोगे स्टूडेंट, कमेंट से भर डालो पूरा कमेंट बॉक्स, और लाइक तो बरकरार बनी चाहिए। और जैसा जैसा मुझे रिस्पॉन्स आएगा उसके अलावा, उसी के जैसे ही, अलावा तो नहीं, उसी के जैसे ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। रिस्पॉन्स बढ़िया, वीडियो उतना ही बेहतरीन, उतना ही आगे बनाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी अगर चाहते हो पूरा एक शॉट में, तो पूरा लाइक और व्यूज का संख्या बराबर कर दो और जहां तहां जहां फैला डालो वीडियो को। चलो ठीक, बाय बाय, टाटा स्टूडेंट।